सीजन की शुरुआत में एक स्टूडेंट पेपर कर रहा था जब उसके नाक से निकलते खून से उसकी शीट खराब हो जाती है। उसका टीचर उसे दूसरी शीट देता है, लेकिन जैसे ही वो लिखना स्टार्ट करता है पेपर का टाइम खत्म हो चुका था। पेपर के बाद वो छत पर चला जाता है और उसे एक आवाज आती है जो उसे कहती है, क्या ये दर्द आपसे सहा नहीं जा रहा? वो बिल्डिंग से नीचे देखता है, उसे देखकर लग रहा था कि वो कूदने वाला है। तब एक लड़की उसके पास आकर उसे कुकी खाने को देती है जिसका नाम हाई कुकी था। वो लड़का कुकी खा लेता है और फिर उसे सब एकदम सुंदर नजर आने लगता है। आसमान पर से रेनबो नजर आ रही थी जो उसकी हेलुसिनेशन थी। ये ड्रग्स का असर था जो कुकी में मिला हुआ था और इसके असर से उसे लगने लगा था कि उसके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। ये स्कूल कोरिया के टॉप स्कूल्स में से एक है जहाँ की भारी फीसेस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। नेक्स्ट सीन में हम सोयंग को देखते हैं जो अपनी बहन को कॉल करती है। वो उसी स्कूल में पढ़ती थी। सोयंग उसे बताती है कि आज मेरा फिजिकल लेबर का इंटरव्यू है जिसके बाद वो परमानेंट वर्कर बन जाएगी। सोयंग की बहन मिनयंग उसे बताती है कि आज काउंसलर स्कूल में आने वाला है जो हमें करियर टिप्स देगा। मिनयंग फेस पर मास्क पहनकर रखती थी और इसे कोई भी पसंद नहीं करता था। वो अपनी फेलोज को अपने साथ दोस्ती का नाटक करने के लिए पैसे देती थी। कुछ देर बाद मिनयंग सुनती है कि उसकी रूममेट अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी कि मुझे मिनयंग के साथ नहीं रहना। ये सुनकर मिनयंग उसे कहती है कि तुम्हें रूम चेंज करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दे सकती हूँ। ये सुनकर वो लड़की पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हारी बहन इतने पैसे नहीं कमा सकती। उसकी बात पर मिनयंग कोई जवाब देने के बजाय वहाँ से चली जाती है। वॉशरूम के बाहर उसे एक लड़की मिलती है जो उसे कहती है, तुम मुझे 1 मिलियन कोरियन वॉन दे दोगी तो मैं तुम्हें अपनी सीट दे दूंगी, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे तो होंगे नहीं। वो लड़की वॉशरूम के अंदर जाती है लेकिन कुछ ही देर बाद बाहर भागती है। मिनयंग अंदर जाकर देखती है तो वहाँ वो ही हाई कुकी पड़ा था और उस लड़की ने वो कुकी खा लिया था। मिनयंग कुकी के टुकड़े उठाकर जेब में छुपा लेती है, वहाँ से चली जाती है। मिनयंग को देखे तो उसके चेहरे पर एक बहुत बड़े कट का स्कार था। वो अपनी बहन सोयंग के साथ घर आती है, किसी आंटी को कॉल करती है तो उसे पता चलता है जिस लड़की से वो वॉशरूम में मिली थी उस लड़की की मौत हो गई थी। सोयंग मिनयंग के कपड़े प्रेस कर रही थी जब उसे उसकी पॉकेट से कुकीज मिलते हैं जिनको वो अपने पास ही रख लेती है। अगले दिन सोयंग ऑफिस जाती तो उसे नाश्ता नहीं किया था, जिस पर उसका मैनेजर उसे कप नूडल्स देता है तो सोयंग अपनी पॉकेट से वही कुकीज निकाल कर मैनेजर को दे देती है। मिनयंग अपने बैग में कुकी ना पाकर सोयंग को कॉल करती है और कहती है कि वो कुकी कहाँ है। सोयंग कहती है कि वो तो मैंने मैनेजर को दे दिया। ये सुनकर मिनयंग उसे तुरंत उस कुकी को वापस लेने का कहती है। सोयंग मैनेजर के पास जाती है तो वो कुकी खाते हुए उसे कहता है कि नीचे मीटिंग रूम में पहुँचो, मैं भी आ रहा हूँ। वो मीटिंग में जाता है तो उस पर ड्रग का असर होने लगता है जिस कारण उसे हर लड़की बिना ड्रेस के नजर आ रही थी। ये देखकर उसे हेलुसिनेशन होने लगती है। वो अजीब हरकतें करने लगता है कि तभी वहाँ मिनयंग आ जाती है। सोयंग कहती है कि इस कुकी में ऐसा क्या है जब मैनेजर की ये हालत हो गई। मिनयंग कहती है कि ये मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया था, इसे मैंने कुकी खुद ही खाना चाहती थी, तुम इसे ले आई तो मुझे लेने के लिए यहाँ आना पड़ा। वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो मेरा फेस देखकर डरता नहीं है। ये सुनकर सोयंग उससे गले लगा लेती है। मिनयंग स्कूल जाती है तो वो अपने क्लास फेलो से कहती है कि मेरे साथ एक सेल्फी ले लो। वो उसे कुछ नहीं कहता और मिनयंग सेल्फी सोयंग को भेज देती है। स्कूल में हर क्लास के बच्चों को उनकी रैंकिंग के हिसाब से सीट्स दी जाती हैं। मिनयंग ने जिस लड़के होसो के साथ सेल्फी ली थी उससे कहती है कि तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना है और इसके बदले में तुम्हें पैसे दे दिया करूंगी। उसकी बात सुनकर पास बैठा एक लड़का जो प्रेसिडेंट का बेटा जिनवू था वो कहता है कि मैं ये नाटक करने को तैयार हूँ। मिनयंग कहती है कि तुम प्रेसिडेंट के बेटे हो, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत। जिनवू कहता है कि जिसे तुम बॉयफ्रेंड बनने का कह रही हो ये मेरी ही वजह से यहाँ पढ़ रहा है, इसकी फीस मेरी फैमिली भरती है। मिनयंग जिनवू की बात सुने बिना होसो को $100 देती है। उसी वक्त मिनयंग की टीचर उसे लेने आती हैं और उसे ऑफिस ले जाती हैं। टीचर से लेट आने का कारण पूछती है तो वो टीचर को भी पैसे देकर सोयंग के सामने अपनी तारीफ करने का कहती है। सोयंग का मैनेजर उसके घर आता है और उसे कहता है कि मुझे वो कुकी चाहिए। वो जबरदस्ती घर में घुस आता है, सोयंग से कुकी मांगने लगता है। सोयंग उसे बताती है कि वो कुकी मेरी बहन के बॉयफ्रेंड ने उसे दिया था। वो हर तरफ चेक करने लगता है लेकिन जब उसे नहीं मिलता तो उसे कहता है कि अपनी बहन से को मुझे वो कुकी ला कर दे। सोयंग काफी डरी हुई थी कि तभी वो सोयंग के फोन से मिनयंग को कॉल करता है और उसे कुकी लाने का कहता है। मिनयंग पुलिस को कॉल कर देती है। जब वो घर आती है मैनेजर ने सोयंग को बांधा हुआ था। पुलिस आती है तो मैनेजर देखता है कि कुकी जमीन पर पड़ा है। वो कुकी उठाकर भाग जाता है लेकिन पुलिस भी उसके पीछे ही चली जाती है और कुकी उसके हाथ से गिर जाता है। पुलिस वाले उसे भी ले जाते
हैं और इस कुकी को भी उठाकर ले जाते हैं। वहाँ पुलिस इसे जांच के लिए भेज देती है, लेकिन वह नकली कुकी था जिसे मिनयंग ने अभी सुपरमार्केट से खरीद कर पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए रखा था। मिनयंग को देखें तो वो शीशे के सामने थी और इसके स्कार से खून निकल रहा था, लेकिन ये खून नहीं बल्कि इसका ख्याल था। इस ख्याल से पीछा छुड़ाने के लिए मिनयंग कुकी खा लेती है, जिससे उसका मूड ठीक हो जाता है। यही हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि मिनयंग के डैड ने उसे मारते हुए कांच से उसके चेहरे पर कट लगा दिया था। मिनयंग स्कूल जाती है तो उसे होसू मिलता है। उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बहन की कॉल आई थी जो मुझसे पूछ रही थी कि मैंने तुम्हें कुकी दिए हैं। मिनयंग पूछती है कि तुमने क्या कहा, तो वो कहता है कि मैंने बता दिया था मैंने ही दिए हैं क्योंकि हमारी बेकरी है। उसकी बात सुनकर मिनयंग उसे सोयंग का नंबर ब्लॉक करने का कहती है। उधर सोयंग कुकी की रिपोर्ट लेने पुलिस स्टेशन जाती है तो उसे पता चलता है कि उस कुकी में कुछ नहीं था, वो एक नॉर्मल कुकी है जो सुपर स्टोर में बिकता है। सोयंग ये सुनकर शांत हो जाती है और उसे अफसोस भी होता है कि उसने बिला वजह बच्चों पर शक किया। सोयंग का न्यू मैनेजर आ जाता है, जिसके आने पर सोयंग की जॉब भी परमानेंट हो जाती है। मैनेजर बताते कि मेरी बेटी भी तुम्हारी बहन वाले उसी स्कूल में पढ़ती है, इससे मिनयंग से उसका ख्याल रखने का कहना। स्कूल में मिनयंग की फेलो की मौत पर इन्वेस्टिगेशन चला रही थी, जिसमें मैनेजर की बेटी पुलिस को जाकर कह देती है कि मैंने उसे मारा है। वो ऑफिसर को कुकीज देकर कहती है कि ये कुकीज दिन में एक ही खाना होता है, लेकिन मैंने उसे झूठ बोलकर ज्यादा कुकीज खिला दी है ताकि वो मर जाए और मेरे ग्रेड्स अच्छे आ जाए। वो ऑफिसर को कुकी भी देती है और ये सब मिनयंग देख लेती है। ऑफिसर पूछता है कि ये कुकी और कितने लोग खाते हैं, तो वो कहती है कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं आपको उनका नाम नहीं बताऊंगी। जिन वो ऑफिसर के पास जाता है, उसे अपने साथ ले जाता है। इधर मिनयंग जबरदस्ती उस लड़की को कुकी खिलाती है जिसने ऑफिसर को कुकी दिया था। वो लड़की कुकी खाकर ड्रग के नशे में ऑफिस से जाकर कहती है कि मैंने तो आपसे झूठ बोला था, भला कोई कुकी से भी किसी की जान ले सकता है। फिर वो बेहोश होकर गिर जाती है तो ऑफिसर को याद आता है कि इसका चेहरा बिल्कुल वैसा है जैसे मरने वाली लड़की का था। ऑफिसर अपने कोलीग से कहता है कि मुझे मार्केट में नए आने वाले ड्रग्स के बारे में जानकारी चाहिए। मिनयंग को जिन वो मिलता है जो उसे कुकी दिखा के कहता है कि चिंता ना करो, मैंने ऑफिसर की जेब से कुकी निकाल लिया है। वो मिनयंग को शांत रहने का कहता है क्योंकि उसने सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट करवा दी थी। मिनयंग उसे पूछती है कि तुम हो कौन, तभी वहाँ वो औरत आती है जो ड्रग्स सप्लाई करती थी। मिनयंग को आंटी बताती है कि जिन वो हमारा न्यू वर्कर है जो अब से ड्रग्स का काम करेगा। ऑफिसर मैनेजर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जब मैनेजर से बताता है कि वो कुकी खाकर मुझे सब अच्छा लगने लगा था और फिर मैं बेहोश हो गया। अब ऑफिसर को विश्वास हो जाता है कि ये जरूर कोई ड्रग है। वो सोयंग से मिलने आता है, उसे कहता है कि आपकी बहन आपको बेवकूफ बनाया है। सोयंग कहती है कि ये कुकी मेरी बहन के बॉयफ्रेंड बनाता है और अगर मैं ये आपको प्रूफ कर दूं तो आप मेरी बहन का पीछा छोड़ देना। सोयंग होसू से मिलती है और उसे पूछने लगती है कि वो कुकीज कैसे बनाता है। होसू कहता है कि मेरी फैमिली बेकिंग करती है। सोयंग ये बात ऑफिसर को बता देती है। सोयंग के मैनेजर की बेटी जिसने अपनी फेलो का खून किया था वो घर आ जाती है तो कुकी खा लेती है। एक कुकी उसे मिनयंग ने खिलाया था, दूसरा उसने खुद खा लिया था, इससे वो मर जाती है। सोयंग को उसकी आत्महत्या का पता चलता है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर स्कूल में ऐसा क्या हो रहा है कि आए दिन कोई मौत हो जाती है। वो ऑफिसर को कॉल करती है लेकिन उसे पता चलता है कि ऑफिसर का एक्सीडेंट हो चुका है। ये सुनकर सोयंग और चौंक जाती है। जिन वो होसू से मिलता है और उसे कहता है कि तुम जिसे मर्जी पसंद करो लेकिन मिनयंग को पसंद नहीं करो क्योंकि उसे मैं पसंद करता हूँ। वो होसू को धमकी देता है कि मैं ही तुम्हारी फीस भरता हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो काफी बुरा हो सकता है। दूसरी तरफ मिनयंग को पता चलता है कि सोयंग के ऑफिस से मिलने का ड्रग वाली आंटी को पता चल गया था, इसलिए उन्होंने ऑफिसर का एक्सीडेंट करवा दिया। सोयंग ऑफिसर के एक्सीडेंट का सुनकर स्कूल में जाती है कि तभी आंटी सोयंग को बहाने से अपने साथ ले जाती है और उसे बताती है कि मैं स्कूल में लॉन्ड्री के साथ कुकीज का काम भी करती हूँ। ये देखकर सोयंग पुलिस को कॉल करने लगती है तो आंटी मिनयंग को बुला लेती है। मिनयंग एक ऑफिसर से बात कर रही थी जो स्कूल में टीचर था लेकिन असल में ऑफिसर था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था। मिनयंग आंटी का फोन सुनकर भागते हुए नीचे जाती है। आंटी सोयंग को बता रही थी कि मेरा सारा ग्राउंड वर्क तुम्हारी बहन ही करती है, वरना उनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। आंटी बताने लगती है कि ये ड्रग्स इतने पावरफुल हैं कि शरीर में अपना कोई सबूत भी नहीं छोड़ते, इससे हम कभी पकड़े नहीं गए। आंटी बताती हैं कि ऑफिसर भी तुम्हारी तरह पंगे करता था, इससे वो भी हॉस्पिटल में है। ये सब सुनकर सोयंग भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे लॉक कर देती हैं और कहती है कि अब पुलिस को बुला लो। सोयंग उनसे कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी बहन को कुछ मत करना। आंटी उसे बताती है कि तुम्हारी बहन की ये कुकी काफी हेल्प करता है, जिसको खाकर उसका स्कार गायब हो जाता है। आंटी की बात सुनकर सोयंग आंटी को पकड़कर दीवार से लगाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को ड्रग्स देने की। उस वक्त वहाँ मिनयंग आ जाती है तो सोयंग उसे देखकर पूछती है कि तुम्हें कुकी तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया था ना, मैंने उससे भी पूछा था, तो मुझे बताओ कि तुमने ये कुकी
कुकीज नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए। मिनयंग उसे बता देती है कि वही ड्रग कुकीज स्टूडेंट्स को बेचती है। ये सुनकर सोयंग कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने एक स्कार को छुपाने के लिए इतना गंदा काम शुरू किया। वो अपनी शर्ट उतारती है और उसे दिखाती है कि मेरे पूरे शरीर पर स्कार्स हैं। जो तुम्हारे साथ एक दिन हुआ वो मेरे साथ हर रोज होता था, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। मिनयंग को याद आने लगता है कि उसकी बहन ने जितना भी काम किया सारे पैसे उसकी पढ़ाई में लगा दिए। सोयंग आंटी से कहती है कि आप मुझे काम पर रख लो और मेरी बहन को जाने दो, एक दिन उसका नशा भी खत्म हो जाएगा। सोयंग कहती है कि मैंने वैसे भी मर ही जाना था, मेरी जिंदगी का मकसद अपनी बहन के लिए पैसे ही बनाना था, तो मैं पैसे बना लूंगी। ये सुनकर आंटी उसे कुकी देती है क्योंकि उसने सोयंग को काम पर रख लिया था। सोयंग कुकी खाती है तो हंसने लगती है, हंसते हंसते बेहोश हो जाती है। मिनयंग सोयंग को होसू के साथ हॉस्पिटल भेज देती है, खुद उसी टीचर के पास चली जाती है जो ऑफिसर था। वो उससे बताती है कि रूम में कुकीज बनते हैं, इससे मैं जैसे ही वहाँ जाऊंगी आपको बता दूंगी, आप आ जाना। मिनयंग आंटी के पास जाकर उसे कहती है कि आपने पुलिस को बता दिया है, पुलिस आने वाली है और आपके बारे में सबको पता चल जाएगा। उसी वक्त अंदर से शेफ निकल कर आता है जो कुकीज बनाता था। वो मिनयंग को जबरदस्ती 2 कुकीज खिलाने लगता है ताकि उसकी मौत हो जाए। सोयंग को हॉस्पिटल में होश आता है तो वो देखते कि मिनयंग को हॉस्पिटल लाया जा रहा है क्योंकि उसकी हालत काफी खराब थी। सोयंग हॉस्पिटल में मिनयंग के रूम के बाहर बैठी थी क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि मिनयंग को होश नहीं आएगा तो वो मर जाएगी। सोयंग के पास आंटी आती है जो उसे कहती है कि तुम पुलिस को बता देना तुम्हारी बहन ने आत्महत्या की है। तो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूंगी क्योंकि तुम्हारी बहन यही चाहती थी, तो अब तुम सारी जिंदगी ऐश से रहोगी। आंटी वहाँ से चली जाती है तो सोयंग भी मिनयंग का यूनिफॉर्म पहन कर उसके पीछे ही चली जाती है और जाकर उसे आंटी पर हमला करने लगती है। सोयंग आंटी को मारने लगती है तो आंटी कहती है कि मुझे छोड़ दो, वो जो सामने मौजूद शख्स है उसने तुम्हारी बहन को ऐसा बनाया है। सामने शेफ था जो सोयंग को कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम आंटी को मार दो, जिस पर सोयंग आंटी के हाथ पे चाकू मारती है। ये देखकर शेफ भी डर जाता है, सोयंग से कहता है कि इसे छोड़ दो, मेरे पास ड्रग की एंटीडोट है जिससे तुम्हारी बहन एकदम ठीक हो सकती है। तभी शेफ को किसी की कॉल आती है तो वो बाहर जाता है, बाहर होसू को देखता है जो छुप कर सोयंग की बातें सुन रहा था। वो होसू को अंदर लाकर उसे भी 2 कुकीज खिला देता है। होसू बेहोश हो जाता है तो शेफ एंटीडोट निकाल कर उसे दे देता है, जिससे होसू को होश आ जाता है और ये देखकर सोयंग आंटी को छोड़ देती है। वो शेफ सोयंग से कहता है कि अगर तुम मेरी डिस्ट्रीब्यूशन 3 गुना तक बढ़ा दो तो मैं तुम्हें मिनयंग के लिए एंटीडोट दे दूंगा। सोयंग ये सुनकर चली जाती तो आंटी शेफ से कहती है कि ये लड़की हमारे लिए मसला बनाएगी, जिस पर वो कहते हैं कि चिंता ना करो, मैंने इसका हल कर लिया है। आंटी पूछती है क्या मिनयंग ने वाकई पुलिस को कॉल की है, तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन पुलिस नहीं आई तो इसका मतलब ये है कि वो ऑफिसर किसी और चक्कर में है। होसू को होश आता है तो वो अपने रूम में था। उसे जिन्हों बताता है कि तुम मुझे रूम से बाहर बेहोश थे, मैं तुम्हें उठाकर अंदर ले आया। ऑफिसर को देखें तो उसे मिनयंग ने शिकायत की थी, लेकिन वो अपने किसी बॉस से बात कर रहा था कि हम अभी शेफ को ढूंढ रहे हैं, जैसे वो मिलेगा आपको ड्रग का फॉर्मूला मिल जाएगा। सोयंग मिनयंग के पास जाकर उसे उदासी से देख रही थी। जब वो उसके पास आकर कहता है कि अगर मैं मिनयंग को उसी दिन रोक देता तो शायद ये सब ना होता। सोयंग उसे सब भूल जाने का कहती है। होसू कहता है कि आपके बेहोश होने के बाद मिनयंग ने बताया था कि आपने अपनी सारी जिंदगी उसके लिए गुजार दी, लेकिन अब मिनयंग चाहती थी कि आप अपने लिए जिए। फिर हम देखते हैं कि सोयंग ने फेक नेम और आइडेंटिटी के साथ स्कूल में एडमिशन ले लिया है। वो टीचर जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था कि वो एक ऑफिसर है, सोयंग को देखकर पहचान जाता है कि ये मिनयंग की बहन है। स्कूल में स्विमिंग की बारी आती है तो अपने बॉडी स्कार्स की वजह से स्विमिंग सूट नहीं पहनती। तभी उसे एक लड़का तंग करने लगता है तो सोयंग उसे हिट करती है। ये देखकर जिन्हों सोयंग से कहता है कि अगर वो लड़का तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना, मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। वो सोयंग को उसके असल नाम से पुकारता है तो सोयंग उससे पूछे कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। जिन्हों कहता है कि मैं मिनयंग का कुलीग हूँ और हम इकट्ठे ही कुकीज डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सोयंग अपने काम पर लग जाती है। वो जानकारी लेने लगती है कि किसके पास कितना पैसा है और कौन कुकीज खरीद सकता है। आंटी उसे फिर याद दिलाती है कि अभी सेल बहुत कम है, जिससे तुम्हें सेल को 3 गुना बढ़ाना है, जिसके बाद ही तुम अपनी बहन के लिए एंटीडोट ले सकोगी। सोयंग देखते कि होसू को कुछ स्टूडेंट्स बुली कर रहे थे तो वो उनकी वीडियो बना लेती है। उन लोगों को वीडियो दिखा कर कहती है कि मैं ये मैनेजमेंट को दिखा दूंगी और शायद पुलिस को भी दिखा दूं। ये सुनकर वो पूछते हैं कि तुम क्या चाहती हो, तो सोयंग कहती है कि मुझसे कुछ खरीदो। ये उनको कुकीज बेच देती है। सोयंग होसू को अपने साथ ले जाती है तो वो पूछने लगता है कि मिनयंग के लिए एंटीडोट लेने के लिए कितने कुकीज बेचने पड़ेंगे। सोयंग कहती है कि जितने भी बेचने पड़े मैं बेच लूंगी। होसू कहता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और फिर दोनों हाथ मिला लेते हैं। आंटी सोयंग
को जॉब पर रखने पर काफी खुश थी क्योंकि उनके कुकीज की काफी सेल बढ़ने लगी थी। आंटी ये बात मास्टर शेफ को भी बता रही थी जो इस सारी ड्रग डीलिंग का मास्टरमाइंड था। शेफ आंटी से बात करते हुए सामने आते तो हमें पता चलता है कि ये ड्रग होसू ने बनाया है और वो इसे बेच रहा है। होसू स्विमिंग पूल के किनारे बैठा हुआ था जब जिन्वो उसे आकर पानी में धक्का दे देता है और फिर उसे पानी में डुबोने लगता है। होसू हिलना बंद कर देता है तो वो उसे छोड़ देता है, जिस पे होसू ऊपर आ जाता है तो सोयंग उसे टॉवल देती है। जीवुन चेंजिंग रूम में जाकर होसू से पूछता है कि तुम सोयंग को कैसे जानते हो। होसू कहते हैं कि वो और मैं तुम्हारी तरह कुकीज बेचते हैं। ये सुनकर जिन्वो काफी हैरान होता है तो सोयंग उसके पास आकर कहते हैं कि मैंने होसू को बता दिया है तुम भी कुकीज सेल करते हो, जिस पर जिन्वो से लड़ने लगता है। वहाँ से जाते हुए सोयंग से कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि सबने देख लिया कि आपने जिन्वो से लड़ाई की है, जिससे आज तक कोई कुछ नहीं कह पाया। सोयंग को सबक याद नहीं हो रहा था इसलिए वो थोड़ा सा कुकी खा लेती है। ये खाकर उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है और वो एग्जाम्स में टॉप कर जाती है। उसकी ग्रेड्स पे सब बच्चों को शक होने लगा था कि सोयंग ने पेपर चोरी कर लिया है। ऐसे एक लड़की उसे पेपर आकर उसे कहती है कि मुझे क्वेश्चन अभी सबके सामने सॉल्व करके दिखाओ। सोयंग ऐसा ही करती है। यही हमें पता चलता है कि ये सब सोयंग और जिन्वो का प्लान था ताकि सबका शक दूर कर सके। जिन्वो और सोयंग सबके सामने डेट करने का नाटक करने लगते हैं ताकि स्टूडेंट्स को ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिले। तभी जिन्वो सोयंग से कहता है कि बाहर खाना खाने चलते हैं। सोयंग उसे मना कर देती है लेकिन जिन्वो नहीं मानता और उसे अपने साथ ले जाता है। दोनों खाना खाते हुए भी कुकीज के बारे में ही बातें कर रहे थे। खाने बाद वो दोनों फोटोज बनाकर सोशल मीडिया पर लगा देते हैं जो सब स्टूडेंट्स तक पहुंच जाती है। वापस जाते हुए जिन्वो सोयंग से कहते हैं कि मैंने इतना मजा आज तक नहीं किया, हम किसी दिन फिर बाहर चलेंगे। तभी सोयंग को होसू का मैसेज आता है तो जिन्वो को काफी बुरा लगता है। सोयंग होसू के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने आज और स्टूडेंट्स को कुकी बेचे। दोनों खुश होकर सोचते हैं कि वो बहुत जल्द मेनियंग के लिए एंटीडोट ले लेंगे। रात को सोयंग को नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो उठकर कुकी लेती है और वॉशरूम में जाकर खाने लगती है। यही हमें पता चलता है कि सोयंग भी इस कुकी ड्रग पर लग चुकी है, इससे उसे हर रात इसे लेने की जरूरत पड़ती है। सोयंग एक स्टडी रूम ओपन करने का फैसला करती है ताकि अपने बच्चों को एग्जाम्स की तैयारी के लिए हाई कुकी की कुछ डोज देने को बहाने उनको हाई कुकीज का आदी बना सके। ऐसे वो अपनी सेल बढ़ाना चाहती थी। सोयंग इस बारे में अपने टीचर से बात करती है तो उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि वो खुद ड्रग माफिया का बंदा था। उसी टीचर यूपल को हम माफिया के लोगों के साथ देखते हैं जो एक डिटेक्टिव भी था। वो उन लोगों से कहता है कि मैं अभी एक मास्टर शेफ का पता नहीं लगा सका। माफिया बॉस उससे पूछता है क्या जिन्वो मास्टर शेफ नहीं है? याद रहे जिन्वो प्रेसिडेंट का बेटा था और वो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करता था और इससे उसकी और सोयंग की इतनी बनती थी। यूपल कहता है कि जिन्वो के बारे में सारी जानकारी निकाल ली है। वो मास्टर शेफ नहीं है इसलिए उसके पास फॉर्मूला नहीं हो सकता। माफिया बॉस असल में ड्रग के फॉर्मूला के पीछे था क्योंकि ऐसा ड्रग को अपने निशान भी ना छोड़ता हो। ये उसके सपने जैसा था जिससे हर कीमत पर हासिल करके वो बिजनेस शुरू करना चाहता था। बॉस उसे कहता है कि अगर तुमने कुछ दिन में मुझे ड्रग फॉर्मूला लाकर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा करूंगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते। सोयंग स्कूल में खेल रही थी जब वहाँ उसका मैनेजर आ जाता है जो उसे वहाँ देखकर काफी हैरान होता है और इसे यहाँ होने का कारण पूछता है। सोयंग उसे कहती है कि मैं यहाँ पढ़ती हूँ लेकिन वो टीचर यूपल को बताने लगता है कि ये मेरी कोलीग है। ये सुनकर सोयंग को लगता है कि उसका राज अब खुल जाएगा लेकिन यूपल तो पहले से जानता था। वो सोयंग को अपने साथ ले जाता है और उसे काट देते हुए बताता है कि मैं पुलिस वाला हूँ। उसके साथ भी वही बातें करता है जिसने मिनयंग से की थी कि तुम मास्टर शेफ को ढूंढने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सोयंग कहती है कि तुमने मिनयंग की मदद तो की नहीं, इसलिए वो आज हॉस्पिटल में है, मेरी क्या मदद करोगे? वो सोयंग से कहते है कि मैं जानता हूँ वो हॉस्पिटल में है और मैं रोज उससे मिलने जाता हूँ, लेकिन अफसोस ये है कि मैं और मिनयंग शेफ का पता नहीं चला सके, इससे मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। सोयंग वहाँ से जाकर भी इस बारे में सोचती रहती यूपल की मदद करे या नहीं। फिर वो यूपल को फोन करके उसे पूछते कि तुम बताओ तुम्हारा क्या तरीका है और तुम कैसे शेफ को ढूंढना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। होसू सोयंग के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो। सोयंग उसे कहती है कि मुझे अब तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है क्योंकि स्कूल में एक पुलिस वाला है, वही हमारी मदद करेगा। ये सुनकर होसू काफी परेशान हो जाता है कि पुलिस वाला इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके लिए खतरे की घंटी है। सोयंग ड्रग वाली आंटी का पीछा कर रही थी ताकि उसकी मदद से शेफ का पता लगा सके। उसे जिन्वो देख लेता है, बताता है कि शेफ भी तुम्हारे पीछे है। सोयंग उसे कहती है कि मुझे मास्टर शेफ के बारे में पता लगाना है, जिस पर जिन्वो कहता है कि मेरे पास एंटीडोट था जो मैंने उस दिन बदल दिया जब शेफ ने होसू को कुकी खिलाई और उसने उसे मेरा बदला हुआ एंटीडोट दिया तो वो ठीक हो गया, लेकिन वो तो सादा पानी था, वो एंटीडोट नहीं था। वो कहते है कि उस वक्त मुझे पता चला कि होसू ने कुकी खा ही नहीं क्योंकि वो ही
मास्टर शेफ है। हमें पता चलता है कि ड्रग का फॉर्मूला उसी माफिया का है जो इसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक ब्लास्ट की वजह से उनकी फॉर्मूले वाली फ्लैश ड्राइव खो गई थी जो होसू के हाथ लग गई और उसने उस फॉर्मूला से ड्रग बनाना शुरू कर दिया। असल में होसू की एक बीमार मॉम थी जिनके इलाज के लिए वो काफी मेहनत कर रहा था, लेकिन ड्रग फॉर्मूला मिलने के बाद उसने अपनी मॉम के इलाज के लिए काफी पैसा बना लिया। होसू ये सब अपनी मॉम के लिए कर रहा था और इसका साथ देने वाला शेफ उसका पिता था। जिन्नू की बातें सुनकर सोयंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना इनोसेंट होसू भी ऐसा धंधा कर सकता है। उसे हैरान देखकर जिन्नू कहता है कि तुम खुद देख लेना, फिर तुम्हें विश्वास हो जाएगा। जिन्नू कहता है कि अगर मेरी बात ठीक है तो इसका मतलब है इस ड्रग का तो एंटीडोट नहीं है और आपकी बहन कभी खड़ी नहीं होगी, और अगर वो ही ठीक नहीं हुई तो इस सब का कोई मतलब नहीं। इससे मैं चाहता हूँ कि तुम होसू से अपनी बहन का बदला लो और मुझे ये सब देखने में बहुत मजा आएगा। सोयंग होसू के पास जाती है और उसे कहती है कि मैंने सिर्फ तुम्हें बताया मैं पुलिस वाले से बात कर रही हूँ, और उसके बाद मेरे शेफ ने पीछा करना शुरू कर दिया। ये कहकर सोयंग डायरेक्ट ही पूछ लेती है क्या तुम शेफ हो। होसू मना कर देता है तो सोयंग उसे 2 कुकीज देती है खाने का कहती है। उसे कहती है कि तुम्हारे शरीर में अभी भी एंटीडोट का असर होगा, इसलिए कुकी तुम पर असर नहीं करेगा। होसू से कहते हैं कि अगर मैं कुकीज खाकर मर गया तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे। उसके मुंह में जबरदस्ती कुकी खिलाने लगते, लेकिन होसू उसकी कोशिश कामयाब नहीं होने देता। सोयंग उसे कहती है कि अगर तुमने ये कुकी नहीं खाई तो मैं हॉस्पिटल में मौजूद तुम्हारी मॉम के पास जाकर उनको ये कुकी खिलाऊंगी ताकि उन्हें पता चले कि उनका बेटा कैसे कुकीज बनाता है। ये सुनकर होसू उसे कुकीज देकर उसे खिलाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी गलती है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था और ये तुम खाओगी क्योंकि तुमने मेरी मॉम का नाम लिया। सोयंग उसे कहती है कि मैंने तुम पर कितना विश्वास किया, मैंने अपनी बहन के लिए तुम्हारी मदद ली और तुमने मुझे धोखा दिया। होसू कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि तुम गरीब थी मेरी तरह, लेकिन तुमने मुझे ही मारने की कोशिश की। सोयंग वहीं गिर जाती है और होसू वहाँ से जाने लगता है तो किसी को कॉल करके कहता है कि यहाँ एक बॉडी है, उसे ठिकाने लगाना है। तभी उसको पीछे से सोयंग हिट करती है क्योंकि उसे सिर्फ चेक करना था कि होसू मास्टर शेफ है या नहीं। इससे वो उसके लिए नकली कुकीज लाई थी क्योंकि अब उसे विश्वास हो गया था कि होसू ही मास्टर शेफ है। सोयंग और जिनवू होसू के साथ पैर बांधकर स्टोरेज रूम में ले आते हैं जहाँ उनसे कहते हैं कि मुझे जाने दो, तुम लोगों के लिए एंटीडोट बना दूंगा क्योंकि वो मैं ही बना सकता हूँ। वो दोनों उसकी बक से तंग आकर उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। सोयंग यूपल को कॉल करके बता देती है कि मुझे मास्टर शेफ मिल गया है, लेकिन मैं उसके बारे में पुलिस को भी नहीं बताऊंगी बल्कि खुद ही उसे मार दूंगी। यूपल सोयंग और जिनवू के पीछे किसी को लगा देता है तो उसे पता चलता है कि उन दोनों के कपड़ों पर खून के निशान थे, जिसका मतलब है कि दोनों ने मास्टर शेफ को मारा है। यूपल को होसू के गायब होने का पता चलता है तो वो समझ जाता है कि होसू ही मास्टर शेफ है। सोयंग होसू की मॉम से मिलती है, होसू को आकर बताती है जिस पर वो उससे पूछता है कि तुमने मेरी मॉम को मार दिया। सोयंग उसे कुछ नहीं बताती तो होसू उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एंटीडोट बना दूंगा, लेकिन मुझे बताओ मेरी मॉम जिंदा है या नहीं। सोयंग कहती है कि तुम भी अब सोचते रहो तुम्हारी मॉम जिंदा है या नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं सोचती रहती हूँ कि मिनयंग उठेगी या नहीं। होसू कहते कि मैंने मिनयंग को मारा नहीं बल्कि बचाया है। जब वो अपने पिता का लेटर पढ़कर आत्महत्या करने वाली थी मैंने उसे रोका और उसे अपने स्टाफ में शामिल कर लिया, जिसके बाद वो खुश रहने लगी और उसके ग्रेड्स भी अच्छे हो गए। ये सुनकर सोयंग उससे पूछती है क्या तुम मिनयंग के लिए एंटीडोट बना दोगे, तो होसू मान जाता है। सोयंग उसे हॉस्पिटल ले जाती है, उसे कहती है कि जल्दी ठीक होकर एंटीडोट बनाओ। जैसे ही वो ठीक होता है आंटी उसे कहती है कि जल्दी से कुकीज बना कर दो, अगर हमने ड्रग्स एडिक्टेड स्टूडेंट्स को कुकीज नहीं दी तो वो पागल हो जाएंगे। होसू कुकी बनाने जाता है तो आंटी उसे कॉल पर भी बात करने लगती है तो उनके पास खड़ी सोयंग आंटी को स्पीकर ऑन करने का कहती है। होसू बात कर रहा था जब उस पर कोई अटैक कर देता है और सोयंग की आवाज सुन लेती है। यूपल कहता है कि तुम्हारी वजह से माफिया वाले मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन अब ये खेल खत्म करते हैं। यूपल माफिया वालों को बता देता है कि शेफ मिल गया है। इधर सोयंग आंटी के पास जाकर होसू को कॉल कर रही थी लेकिन वो कॉल नहीं लेता, जिस पे सोयंग को टेंशन होने लगती है कि अगर कुछ हो गया तो वो एंटीडोट नहीं बना पाएगा। यूपल नॉक करने पर बाहर जाता है तो देखता है कि हाई कुकीज के एडिक्टेड सारे बच्चे होसू को लेने आए हुए थे, जो सोयंग का प्लान था क्योंकि वो जानती थी कि वो अकेली कुछ नहीं कर सकती थी। सारे स्टूडेंट्स हाई कुकी पर डिस्काउंट लेने के लिए वहाँ बंदे होसू को निकालने आए थे। वो सब लोग यूपल को साइड पर लगाकर होसू को निकाल कर ले जाते हैं। सोयंग भी वहाँ आ गई थी लेकिन होसू को देखकर वो शांत हो जाती है कि वो ठीक है तो उसे अपने साथ ले जाती है। इधर माफिया वाले यूपल के नाकाम होने पर उसे ठंडे पानी में भिगो कर टीज कर रहे थे कि तुम्हारा काम सिर्फ पेन ड्राइव लानी थी। माफिया बॉस यूपल को छोड़ देता है और एक ऑफिसर को मारने का टास्क देता है। इधर होसू सोयंग को बताता है कि यूपल सिर्फ ड्रग फॉर्मूले के पीछे है, इससे तुम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करो। सोयंग जो एक मासूम लड़की थी हर किसी की बात पर विश्वास कर लेती है। होसू से बताता है कि यूपल फेक नेम से पुलिस ज्वाइन करके बैठा है और इसकी असलियत हम एक बार पुलिस के सामने ले आए तो इसका बहुत
बहुत बुरा अंजाम होगा। सोयंग और होसू दोनों होसू के रूम में थे जब यूपल वहाँ आता है। वो पहले तो होसू को मारता है, फिर सोयंग से कहता है कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो, ये कभी भी तुम्हें एंटीडोट नहीं देगा क्योंकि ये ड्रग का फार्मूला इसने किसी का चोरी किया है। सोयंग कहते कि यहाँ से चली जाओ वरना मैं स्कूल में तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। यूपल कहता है कि तुम्हें पकड़े जाने से डर नहीं लगता, तो सोयंग कहते कि मुझे सिर्फ अपनी बहन को बचाना है और मुझे कोई डर नहीं। यूपल किसी न्यू बंदे से ड्रग फार्मूले की डील कर रहा था, इसलिए वो होसू से कहते कि मुझे कुछ सैंपल्स बना दो तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। होसू उसकी बात पर मान जाता है। उसके जाने के बाद सोयंग होसू से पूछते कि तुम्हारे पास वाकई एंटीडोट नहीं है, तो वो मना करता है और कहता है कि मैं उसे बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। सोयंग यूपल को ड्रग के सैंपल देती है तो वो कहता है कि तुम्हें होसू की बजाय मेरे साथ काम कर लेना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी बहन को अगवा कर लिया है और उसका पता मैं तभी बताऊंगा जब तुम होसू को मेरे पास ले आओगी। होसू सोयंग से पूछता है कि यूपल ने क्या कहा, तो वो कह देती है कि उसने बस ड्रग्स की बात की। शाम को वो यूपल से बात करती है और उसे विश्वास दिलाती है कि मैं जल्दी होसू को तुम्हारे पास ले आऊंगी। वो सोयंग को मिनियंग की फोटो भेजती है जिससे उसने एक कंटेनर में रखा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि मिनियंग अपनी आंखें खोल देती है। मिनियंग को होश तब भी आ गया था जब यूपल उसे हॉस्पिटल से कंटेनर पर ले गया था। वो बेड से उठने लगती है तो गिर जाती है। उसी वक्त यूपल बाहर उसके गिरने से आने वाली आवाज सुनकर चौंक जाता है और जब वो अंदर जाता है तो मिनियंग को वैसे ही लेटा देखकर अपना वहम समझकर वापस चला जाता है। सोयंग होसू से कहते कि मुझे असली यूपल का पता चल गया है जिसकी आईडी ऑफिस यूपल ने चोरी की है। वो होसू से कहते कि मेरे साथ चलो, हम असली यूपल से मिलकर देखते हैं ऑफिसर यूपल ने उसे मार तो नहीं दिया। सोयंग यूपल से मिलकर प्लान बना रही थी कि मैं बहाने से होसू को लेकर आऊंगी, तुम उसे पकड़ लेना। वो यूपल से कहती है क्या तुम फिर मुझे एड्रेस दे दोगे या फिर मुझे ट्रैप करोगे। यूपल कहता है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ होसू चाहिए जिससे मैं फार्मूला ले सकूं, इसलिए तुम चिंता मत करो। होसू सोयंग से कहता है कि एक बार मैं यूपल को मार दूं तो फिर मैं एंटीडोट बनाने पर लग जाऊंगा। सोयंग उसे कोई जवाब नहीं देती। वो होसू को अपने साथ ले जाती है तो एक जगह जाकर रास्ता बंद होने पर सोयंग कहती है कि मैं उस आदमी को कॉल करती हूँ। वो कॉल करने लगती है और होसू सोयंग का लाया ड्रिंक पीने लगता है जिसके बाद उसे चक्कर आते हैं और वो समझ आता है कि सोयंग ने उसके साथ धोखा किया है। होसू बेहोश होकर गिर जाता है। तभी एक तरफ से यूपल सोयंग के पास आता है, कहते कि मैंने तुम्हें तुम्हारी बहन की लोकेशन सेंड कर दी है। सोयंग उस एड्रेस को ढूंढने चली जाती है और इधर होसू जैसे यूपल अपनी गाड़ी के पिछली सीट पर डालकर ले जा रहा था तभी अचानक होसू उठता है और एक इंजेक्शन यूपल की गर्दन में लगा देता है। यहीं हमें पता चलता है कि होसू जानता था कि मिनियंग यूपल के साथ है, इसलिए उसने सोयंग से कहा था कि तुम मिनियंग के एड्रेस पर चली जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। वो यूपल को ड्रग्स इंजेक्ट करने के बाद गाड़ी संभाल लेता है। गाड़ी किसी चीज से टकराती है तो होसू गाड़ी से बाहर निकल जाता है जिसके बाद गाड़ी में आग लग जाती है। इधर सोयंग को कंटेनर खाली मिलता है तो वो होसू को कॉल करती है कि यूपल को अभी ना मारना, उससे मिनियंग का एड्रेस लेना है। होसू से कहते कि मैंने उसे मार दिया है। ये सुनकर सोयंग रोने लगती है, कहती है क्या तुम किसी तरह उसे बचा लो, तो होसू मान जाता है। सोयंग वापस जा रही थी जब उसे कॉल आती है जो मिनियंग की थी। वो उसे हॉस्पिटल बुलाती है। सोयंग उसे मिलकर रोने लगती है जिसके बाद मिनियंग रिकवर होने के लिए एक्सरसाइज शुरू कर देती है। तो सोयंग स्कूल नहीं जा पाती। जिन्नू सोयंग को कॉल करके पूछता है कि तुम और होसू स्कूल क्यों नहीं आ रहे। सोयंग को पता चलता है कि होसू उस दिन से वापस नहीं आया जिसका मतलब था कि उसके साथ कुछ तो हुआ है। वो परेशान होती है तो मिनियंग उसे कहती है कि तुम परेशान क्यों हो, उसी की वजह से मैं इस हाल में हूँ। फिर वो सोयंग को बताती है कि मैंने माफिया बॉस के साथ मिलकर सारे प्रूफ मिटा दिए। यही हमें पता चलता है कि माफिया बॉस ने ही मिनियंग को बचाया और वो ही होसू को अपने साथ लेके आता। मिनियंग सोयंग से कहती है कि मैं किसी और स्कूल में जाऊंगी और हम दोनों को कुकीज बेचने की भी जरूरत नहीं, हमारे पास इतना पैसा है कि हम दोनों सुकून से बाकी जिंदगी गुजार सके। वो सोयंग से कहते कि अब तुम्हें मेरे लिए काम करने की भी जरूरत नहीं, जाकर सुकून से सो जाओ, सारी टेंशन भूल जाओ। सोयंग घर जाकर काम करती है तो उसके सर में दर्द होने लगता है जिस पे वो कुकी निकाल कर खाती है और खुद से वादा करती है कि ये इसका लास्ट कुकी है। सोयंग स्कूल जाती है। जिन्नू से कहते कि मेरे पेपर्स बनवाओ जिससे सबको लगे कि मैं अमेरिका पढ़ने के लिए चली गई हूँ। तभी वो दोनों देखते हैं कि वो सारे बच्चे जो कुकीज खाते थे वो उसकी तरफ देख रहे थे क्योंकि उनकी कुकीज ना खाने के कारण हालत खराब हो रही थी। वो सब बच्चे सोयंग से कहते हैं कि हमें कुकीज दे दो वरना हम पागल हो जाएंगे। सोयंग कहते हैं कि मैं जल्दी तुम लोगों के लिए कुकीज लाऊंगी। वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी सामने से आते होसू को देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। होसू उसके और जिन्नू के पास आकर कहता है कि अब से कुकीज का धंधा नहीं होगा। ये सुनकर जिन्नू गुस्से से खड़ा हो जाता है। होसू से कहता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या मुझे कुकीज नहीं मिलेंगे। जिन्नू जो कुकीज का एडिक्टेड हो गया था इससे वो होसू को मारना शुरू कर देता है। होसू कहता है कि मैं अब तक तुम्हें बर्दाश्त करता रहा क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत थी,
लेकिन अब नहीं है। इससे आइंदा अपनी हद में रहना। सोयंग होसू से पूछती कि मैं क्या करूँ, तो वो कहता है कि तुम बस स्कूल छोड़ जाओ, यही काफी होगा, कि तुम्हारी बहन की वजह से मैं मरते मरते बचा हूँ। सोयंग मिनयंग के पास आकर उसे बताती है कि मैंने अपना नंबर बंद कर दिया है क्योंकि सब बच्चे कुकी के लिए मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। बच्चे जिनको आंटी का भी मैसेज मिल गया था कि अब से कुकीज का बिजनेस बंद हो चुका है, वो हर तरफ सोयंग को ढूंढते फिर रहे थे। सोयंग ने स्कूल छोड़ दिया था और उसके पास जॉब भी नहीं थी, तो उसने होटल में क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया था। एक दिन वो घर आती है तो उसे अपने घर के सामने ड्रग्स मिलते हैं, जो देख कर वो आंटी को बुलाती है। वो दोनों कुकीज बनाती हैं और सब स्टूडेंट्स को मैसेज कर देती हैं कि कुकीज अब दोबारा मिलेंगे। वो कुकीज के दाम बढ़ाकर $600 कर देती है, जिससे वो काफी अमीर होती जा रही थी और क्लीनिंग का काम भी छोड़ देती है। तभी उसके पास ड्रग्स खत्म हो जाते हैं, जिस पर वो कुकीज नहीं बना पाती, तो स्टूडेंट्स उससे लड़ते हैं कि हमें कुकीज चाहिए। उसको इस बार का पता चलता है तो वो सोयंग से पूछता है कि तुमने ड्रग्स किधर से लिए, लेकिन सोयंग उसे कुछ नहीं बताती। होसू सोयंग से कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो और स्कूल छोड़कर चली जाओ, वरना तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। सबको पता है कि कुकीज तुम बेचती हो। होसू माफिया के साथ ही अब ड्रग्स डीलिंग का काम शुरू करता है, इसलिए उसने अपने कुकीज बनाना बंद कर दिए थे। सोयंग जिसे कोई फोन करके होसू के घर बुलाता है, जिसपे उसे लगता है कि उसे होसू ने बुलाया है। सोयंग जाती है तो वो कोई और नहीं यूपल था। वो सोयंग से कहता है कि मैंने शेफ को, जो होसू के पिता थे, उनको मार दिया था। मैंने ही तुम्हारे घर के सामने वो ड्रग रखे थे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम ड्रग का फार्मूला होसू से लेकर मेरे साथ ड्रग डीलिंग का काम करो। वो अपने पास पड़े ड्रग सोयंग को दे देता है तो वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। यही हमें पता चलता है कि जिस दिन यूपल जख्मी था, उसे किसी ने रास्ते में देखकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था, जिस कारण वो बच गया था। सोयंग होसू से कहती है कि मुझे ड्रग्स की रेसिपी दे दो, लेकिन वो नहीं मानता, जिस पर सोयंग काफी परेशान होती है। वो मिनयंग को घर ले आती है और अपने गुज़रे टाइम को याद करने लगती है कि उसने कितनी मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद भी पैसे नहीं बना पाई, और ड्रग डीलिंग से कुछ ही दिन में उसने इतने पैसे बना लिए थे जितना वो सोच भी नहीं सकती थी। सोयंग होसू के पास जाती है और उसे वीडियो कॉल पर उसकी मॉम से बात करवाती है, जिनके पास यूपल था। ये देख कर होसू से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम यूपल के साथ कैसे काम कर सकती हो। होसू सोयंग से कहता है कि मैं तुम्हें रेसिपी लिख देता हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी मॉम दिखा दो कि वो ठीक है। सोयंग कॉल करती तो होसू देखते कि उसकी मॉम को झटके लग रहे थे। होसू यूपल से कहते कि तुम जाकर डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन वो नहीं मानता, जिस पर होसू अपना लैपटॉप तोड़ देता है। वो कहता है कि अगर मेरी मॉम को कुछ हुआ तो तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। वो भागकर हॉस्पिटल जाता है तो देखता है कि उसकी मॉम की मौत हो गई है। सोयंग उसकी मॉम के मरने पर जाती है तो होसू पूछता है क्या तुम रेसिपी लेने आई हो। सोयंग मना करती है तो होसू कहता है कि मैं तुम्हें रेसिपी दे दूंगा, लेकिन याद रखो उसके बाद तुम बहुत लोगों को दुश्मन बना लोगी और हर वक्त खतरे में रहोगी। सोयंग को घर के बाहर ड्रग्स मिलते हैं तो वो कुकीज बनाकर स्कूल में ले जाती है और बच्चों को दे देती है। वहाँ यूपल आ जाता है जो सोयंग से रेसिपी मांगता है, लेकिन वो सोयंग के पास नहीं थी, तो वो उस पर हमला करने लगता है, लेकिन सोयंग उसे जान बचाकर भागती है। उसे होसू की कॉल आती है जो उसे रेसिपी देने को तैयार था। वो सोयंग को घर बुलाते हैं, सोयंग से मिलकर उसे बता देते कि वो ड्रग्स तुम्हारे घर के सामने मैंने रखे थे जो 10 गुना तेज थे। वो कहते हैं कि उनके खाने वाले सब लोग मर जाएंगे। सोयंग कहती है कि तुम्हें कस्टमर के बजाय मुझसे बदला लेना चाहिए था, जिस पर होसू कहता है कि मैंने तो तुम्हें दिया था, तुमने ही उनको कुकीज बना दिए। होसू कहता है कि तुमने मेरी मॉम को मारा, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकता था। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन को भी कुकी दे दिया था, शायद वो भी मर गई होगी। स्कूल में सब बच्चे जिन लोगों ने कुकीज खाए थे वो मर रहे थे। सोयंग मिनयंग को कॉल करती है, लेकिन उसने कुकी नहीं खाया था। मिनयंग स्कूल जाती है तो वो देखती है कि वहाँ लोग मर रहे हैं। मिनयंग सोयंग को स्कूल में देखकर उसे भागने का कहती है क्योंकि कोई भी उसकी आइडेंटिटी नहीं जानता था, लेकिन सोयंग मना कर देती है और उसे यूएसपी लेकर मिनयंग को वहाँ से जाने का कहती है। सोयंग स्कूल में अपना जुर्म कन्फेस करने वाली थी जब यूपल उसे साथ ले जाकर बांध देता है। तभी कुछ लोग आकर सोयंग और यूपल को ले जाते हैं। सोयंग को सब देख लेते हैं कि इसने इतने लोगों का खून किया। वो लोग जो सोयंग को ले गए थे वो कोई और नहीं, माफिया के लोग थे। इधर होसू जो माफिया बॉस के साथ था और इसे कहते कि मैंने रेसिपी किसी और को दे दी है, इसके साथ ही वो सोयंग का बनाया कुकी खाता है और उसकी मौत हो जाती है। मिनयंग अपनी बहन को ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस वाले भी सोयंग का पता नहीं ढूंढ पाते, जिस कारण मिनयंग निराश हो जाती है। वो वेट्रेस की जॉब स्टार्ट कर देती है जब एक दिन वॉशरूम से उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है। वो वहाँ जाती है तो देखती है कि लड़की की कुकी खाने से मौत हो गई है। मिनयंग समझ जाती है कि सोयंग जिंदा है और उसने कुकीज बनाने का काम शुरू कर दिया है, यानी अब न्यू मास्टर शेफ सोयंग है। और इसके साथ ही हमारा सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।